कहते हैं, सूर्यदेव के तेज से जन्मा एक ऐसा बालक भी था जिसे खुद पिता ने अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और वही बालक आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड का न्यायाधीश शनिदेव बना। हिंदू धर्म की अनेक कथाओं में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है, लेकिन उनकी कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग उनकी माता से शुरू होता है। संध्या का कष्ट, सूर्यदेव का प्रचंड तेज। सूर्यदेव का प्रकाश इतना तेज था कि कोई भी देव, मनुष्य या प्राणी अधिक देर तक उनके पास नहीं रह सकता था। उनकी पत्नी संध्या भी इस प्रचंड तेज को सहने में कठिनाई महसूस करती थी। समय बीतता गया और संध्या को सूर्यदेव से 3 संतानों का जन्म हुआ, वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना। संतानों की जिम्मेदारी बढ़ने लगी, किंतु सूर्यदेव के तेज को सह पाना उनके लिए और भी अधिक कठिन होता जा रहा था। संध्या का मन थकने लगा, उनकी चित्त शांति भंग होने लगी और उन्होंने निश्चय किया उन्हें तप करने की आवश्यकता है ताकि उनके मन और शरीर को शांति मिल सके। पर एक माँ होने के नाते अपने तीनों छोटे बच्चों को छोड़कर जाना उन्हें उचित नहीं लगा और न ही वे सूर्यदेव को बिना बताए छोड़ना चाहती थी। इसीलिए संध्या ने एक अद्भुत उपाय निकाला। संध्या ने छाया को प्रकट किया। संध्या ने अपने योग बल से अपने ही समान एक जीवित प्रतिरूप बनाया, जिसका नाम पड़ा छाया। छाया का रूप, स्वरूप, आवाज सब कुछ संध्या जैसा ही था। संध्या ने छाया से कहा, तुम मेरे स्थान पर सूर्यदेव के साथ रहना, मेरे तीनों बच्चों की देखभाल करना और एक बात का वचन दो, तुम कभी किसी को यह पता नहीं चलने दोगी कि तुम संध्या नहीं बल्कि मेरी छाया हो। छाया ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, मैं आपका वचन निभाऊंगी। सूर्यदेव और संतानों को कभी इस सत्य का आभास नहीं होने दूंगी। इस प्रकार वचनबद्ध होकर छाया सूर्यलोक में रहने लगी और संध्या अपने तप के लिए निकल पड़ी। सूर्यदेव के महल में रहते हुए भी छाया का मन आध्यात्मिकता में रम गया था। उन्हें आरंभ से ही भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति महसूस होती थी। दिन हो या रात्रि, जब भी उन्हें अकेलापन मिलता, वे मन ही मन महादेव का स्मरण करती, उनकी आराधना में डूब जाती। छाया गर्भवती हुई। मातृत्व का सुख तो था, लेकिन उनके हृदय में शिव भक्ति का प्रवाह और भी प्रबल होता चला गया। वे उपवास, ध्यान और तप भी करने लगी, क्योंकि उनका विश्वास था महादेव की कृपा से ही मेरा गर्भ सुरक्षित होगा। परंतु सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनके महल में रहने वाली हर वस्तु उससे प्रभावित हो जाती थी। छाया लगातार सूर्यदेव के निकट रहती थी। उनका तप, उपवास और महादेव का स्मरण तो जारी था, लेकिन सूर्यदेव का दिव्य तेज सीधे उनके गर्भ पर पड़ता रहता था। उस प्रचंड प्रकाश और तपन का परिणाम यह हुआ कि उनके गर्भ में पल रहा बालक कृष्ण वर्ण अर्थात गहरे रंग का हो गया। शनिदेव के जन्म की कथा। सूर्यदेव ने अस्वीकार किया अपने ही पुत्र को। शनि का जन्म छाया के गर्भ से हुआ। वह जन्म से ही गंभीर और धर्मशील स्वभाव के थे, लेकिन उनका वर्ण गहरा था। जब सूर्यदेव ने बालक को देखा तो उनके मन में गहरा संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मैं तो समस्त संसार को तेज और ऊर्जा देने वाला सूर्य हूँ। मेरा प्रकाश दिशाओं को प्रकाशित करता है। देव, मनुष्य मेरे तेज से जीवन पाते हैं। मेरे जैसा तेजस्वी देवता कैसे ऐसे काले बालक का पिता हो सकता है। इसी बीच संध्या देवी अपनी कठिन तपस्या पूरी करके लौट आई। उनके आगमन से सूर्यलोक में हलचल मच गई, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि संध्या का स्थान लेते हुए छाया इन वर्षों में क्या क्या परिवर्तन लेकर आई थी। संध्या देवी जैसे ही महल में पहुंची, सूर्यदेव के तेज ने तुरंत ही सत्य प्रकट कर दिया। उनकी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया, यह स्त्री मेरी संध्या नहीं
बल्कि उसकी छाया है। सूर्यदेव क्रोध से भर उठे। उन्होंने तेज स्वर में कहा, छाया, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम संध्या बनकर वर्षों तक मेरे साथ रही। संध्या देवी भी लोक में फैले इस रहस्य से स्तब्ध थी, परंतु अब सत्य सामने था। छाया ने सिर झुकाकर सब स्वीकार किया कि वह संध्या की ही छाया थी और संध्या के आदेश पर ही सूर्यदेव की सेवा में रहती थी। वे गरज कर बोले, मैं तुम दोनों को स्वीकार नहीं कर सकता। न तुम्हारा स्थान यहाँ है, न इस बालक का। सूर्यदेव ने शनि को अपना पुत्र मानने से साफ इनकार कर दिया और छाया को अपनी पत्नी के रूप में अस्वीकार किया। ये शब्द शनि के नन्हे हृदय में गहरे उतर गए। उनकी माता छाया मौन रही, पर एक माँ का दर्द भीतर ही भीतर जलता रहा। सूर्यदेव के अपमान और अस्वीकार ने शनि के भीतर एक आग जगा दी। उन्होंने निश्चय किया, मैं तप करूंगा, सत्य की शक्ति प्राप्त करूंगा और अपनी माता का अधिकार लेकर ही रहूंगा। शनि वन में चले गए और वर्षों तक कठोर तप करते रहे। उनकी दृढ़ता, आत्मसंयम और भक्ति से समस्त ब्रह्मांड प्रभावित हुआ। अंततः उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स शनि, तुम्हारा मन दृढ़ है और उद्देश्य धर्ममय। मैं तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रदान करता हूँ जो किसी के भाग्य को बदल देगी। शनि ने शिव के चरणों में प्रणाम किया और वरदान प्राप्त कर सूर्यलोक लौटे। सूर्य का अहंकार। पहली बार शनि की दृष्टि सूर्य पर। शनि सूर्यलोक पहुँचे और बोले, देव, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरी माता छाया आपके घर की गृहिणी है। उन्हें उनके अधिकार दीजिए। पर सूर्य अहंकार से भरे हुए थे। उन्होंने पुनः कठोर स्वर में कहा, मैं इतना तेजस्वी हूँ कि तीनों लोग प्रकाश पाते हैं। मेरे जैसा प्रकाशवान देव किसी ऐसे काले बालक को अपना पुत्र कैसे मान ले। ये शब्द शनि की सहन शक्ति तोड़ गए। उनकी न्याय संवेदनशील दृष्टि अब पहली बार क्रोध से भर उठी। ज्यों ही शनि ने सूर्य पर अपनी दृष्टि डाली, क्षण भर में सूर्य का तेज मंद पड़ने लगा, प्रकाश कम होने लगा, दिशाएं धुंधली होने लगी, ऋतुओं का संतुलन बिगड़ने लगा, पृथ्वी पर शीत और अंधकार फैलने लगा, सृष्टि अस्त व्यस्त होने लगी। यदि यह थोड़ा और चलता तो ब्रह्मांड विनाश के कगार पर आ जाता। शिवजी का प्रकट होना, सृष्टि की रक्षा। जब सूर्य का तेज लगभग नष्ट हो गया तो ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि और लोकपाल चिंतित हो उठे। तभी कैलाश से महादेव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने शनि से कहा, वत्स, न्याय धर्म है, पर क्रोध से किया गया न्याय भी अन्याय बन जाता है। फिर सूर्य से बोले, सूर्य, बालक का वर्ण नहीं, उसका धर्म उसे महान बनाता है। तुमने अपने ही पुत्र का अपमान किया है। सूर्य का अहंकार टूट गया। उन्होंने शनि और छाया से क्षमा मांगी। शनि ने अपनी दृष्टि सूर्य से हटा ली और सूर्य का तेज पुनः लौट आया। शनि का क्रोध। सूर्यदेव ने छाया को स्वीकार कर लिया था। सबको लगा कि अब शनि का दर्द मिट जाएगा, लेकिन शनिदेव का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। उनके मन में वर्षों का अपमान अभी भी धधक रहा था। यह देखकर माता छाया ने कठोर स्वर में कहा, शनि, इतना क्रोध मेरे पुत्र को शोभा नहीं देता। तुम्हें अब भी शांति क्यों नहीं मिल रही? शनि मौन रहे, पर उनके चेहरे पर रोष साफ दिख रहा था। तब छाया ने उन्हें डांटते हुए कहा, यदि तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं सीखोगे तो मुझे माँ कहने का अधिकार भी तुम्हें नहीं मिलेगा। छाया के इन कठोर शब्दों से शनि अंदर तक हिल गए। इसी बीच सूर्यदेव ने भी शनि को देखते हुए कहा, किस बात का तुम्हें अभिमान है शनि? मैंने तुम्हारी माता को स्वीकार किया, परिवार को अपनाया, फिर भी तुम अपने रोष को पकड़े बैठे हो। यह क्रोध तुम्हें महान नहीं बनाएगा, बल्कि तुम्हें भीतर से तोड़ देगा। सूर्य के शब्द कठोर थे,
पर उनमें सच्चाई थी। शनि समझते थे कि सूर्य गलत नहीं कह रहे, फिर भी अपने भीतर की पीड़ा को वे रोक नहीं पाए। शनि धीरे धीरे बोले, पिताश्री, अपमान घाव की तरह होता है, स्वीकार करने भर से भर नहीं जाता। सूर्य ने गंभीर होकर कहा, तो क्या तुम सदा इसी क्रोध में जलते रहोगे या दुनिया को दिखाओगे कि तुम कौन हो? शनि, मेरे पुत्र होने के अतिरिक्त तुम्हारी अपनी क्या पहचान है? ये शब्द शनि के मन को छू गए। सूर्यदेव की कड़ी वाणी, मेरे पुत्र होने के अतिरिक्त तुम्हारी अपनी क्या पहचान है? और माता छाया का आदेश, अपने क्रोध पर विजय पाने के लिए तप करो, शनि के हृदय में गूंजते रहे। इन शब्दों ने उनके भीतर एक नई जागृति, एक नया संकल्प जन्म दिया। शनि ने माता पिता के सामने शांत स्वर में कहा, आज मैं प्रण लेता हूँ कि अपनी पहचान स्वयं बनाऊंगा, अपने कर्मों, अपने तप और अपने धर्म से अब मैं किसी नाम का सहारा नहीं लूंगा। इतना कहकर शनिदेव गहन वन की ओर निकल पड़े। शनि की घोर तपस्या, शिव का वरदान। शनि ने पर्वतों, हिम प्रदेशों और निर्जन तपोवनों में वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनके शरीर पर धूल जम गई, नेत्रों की अग्नि भीतर ही भीतर जलती रही और मन में एक ही लक्ष्य धधकता रहा, अपने क्रोध पर विजय पाकर अपनी स्वयं की पहचान स्थापित करने का। उनकी तप ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक को भी आश्चर्य होने लगा। वायु थमने लगती, पर्वत कांप उठते और वन का हर प्राणी अदृश्य शक्ति का अनुभव करता। अंततः शनि के अनंत धैर्य और तप से कैलाश में स्थित भगवान शिव प्रसन्न हुए। अचानक आकाश में नाद गूंजा और शनि के सामने भगवान शंकर प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, नेत्रों में करुणा और शक्ति दोनों थे। शिव बोले, वत्स शनि, तुमने अपने भीतर के विष क्रोध पर विजय पाने की दिशा चुनी है। यह अत्यंत दुर्लभ और महान मार्ग है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। शनि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं अपनी स्वयं की पहचान चाहता हूँ, ऐसा स्थान जो मेरे कर्मों से पहचाना जाए, ना कि किसी और के नाम के कारण। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु शनि, आज से तुम नवग्रहों में एक विशेष स्थान प्राप्त करोगे। तुम्हारी दृष्टि न्याय की होगी, जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा, न कोई तुम्हारे न्याय से बच सकेगा। तुम्हारा स्थान अडिग होगा, देवों, दानवों और मनुष्यों सबके कर्मों का दर्पण। शिव बोले, यह काक तुम्हारा वाहन होगा। जैसे कौवा अपने तीक्ष्ण दृष्टि से छिपे हुए सत्य को ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम भी संसार के कर्मों का सत्य देखोगे और न्याय दोगे। कौवा शनिदेव के पास आकर बैठ गया। वहीं आगे चलकर शनिदेव का प्रसिद्ध वाहन बना। शिव जी ने आगे कहा, शनि, जो अन्याय करे तुम्हारा अस्त्र उसे मार्ग दिखाए। यह तुम्हारा दंड भी होगा और न्याय भी। उन्होंने शनिदेव को दंड, त्रिशूल शक्ति और ग्रह शक्ति का वरदान दिया। शनि का तप, उनका धैर्य और उनकी तपस्या का हर कण आज फलित हो चुका था। शनि ने भगवान शिव को प्रणाम किया। अब उनके भीतर का क्रोध शांत था। उसकी जगह दृढ़ता, धैर्य और एक दिव्य तेज ने ले ली थी। अब वे सूर्य के पुत्र मात्र नहीं थे, वे स्वयं की ऊर्जा से प्रकाशित, शनि से स्वयं की पहचान वाले शनिदेव बन चुके थे। और उसी दिन से सृष्टि में उनकी स्थापना हुई। कर्मफल दाता, न्याय के देव, नवग्रहों में महाशक्ति के रूप में। अगले वीडियो में हम जानेंगे शनिदेव और हनुमान जी की अद्भुत कथा, साथ ही शनि दशा के प्रभाव को कम करने के सरल और प्रभावी उपाय भी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सीड्स ऑफ संस्कार को सब्सक्राइब जरूर करें।